दिसंबर की शुरुआत होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी और इसी के साथ लीलापुर के लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि इस गांव में पूरे वर्ष ठंड पड़ती थी, लेकिन इन 3 महीनों में सबसे भयंकर ठंड होती थी। लीला भैया, जल्दी जल्दी चलो, वापस भी आना है। शाम का हाल तो जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, ये 3 महीने लीलापुर के लिए नरक के समान हो जाते हैं। लीलापुर के लोग केवल ठंड से ही परेशान नहीं थे, बल्कि उनकी दूसरी समस्या गांव में रहने वाला बनवारी था। जैसे ठंड हर रोज होती थी, वैसे ही बनवारी से झगड़े भी हर रोज होते थे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ठंड से बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे गोदाम में जितनी लकड़ियां हैं वो सभी गांव वालों में बांट दूंगा। मुखिया जी, आपका ये फैसला बहुत सही है। इससे गांव वालों को बहुत मदद मिलेगी। आप हमेशा गांव वालों की परवाह करते हैं। क्या सोच रहे हो बनवारी? इस भयंकर ठंड में गांव वालों की मदद करो। तुम्हारे पास तो कई सालों की लकड़ियां रखी हुई हैं। देखिए मुखिया जी, यह गांव वाले ठंड में चाहे जैसे रहें, लेकिन मैं अपनी लकड़ियां बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर यह ठंड तो हर साल आएगी, मैं कहां तक इनकी मदद करूंगा? जब गांव वाले कभी मेरी मदद नहीं करते, तो भला मैं उनकी मदद क्यों करूं? मुखिया जितने नम्र और दयालु प्रवृत्ति के थे, बनवारी उतना ही कठोर, झगड़ालू और दुष्ट प्रवृत्ति का था। ब्रिजनाथ दादा, ना जाने अपने गांव की यह भयंकर ठंड कब समाप्त होगी। भाई, बनवारी को ठीक रास्ते पर ले आओ, ठंड भी ठीक हो जाएगी। दादा, इस ठंड का बनवारी से क्या लेना देना? फिर ठंड तो बनवारी को भी लगती है। दादा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों में कोई रहस्य हो, और फिर आप यह बात हमेशा से कहते आए हो सकता है कोई रहस्य हो। सुबह सुबह बनवारी अपने जानवरों को चराने के लिए निकला। बनवारी पेड़ के नीचे आग जलाता है और उसके जानवर रामू के खेत में फसल खाने लगते हैं। बनवारी, तुम जानवरों की देखरेख में थे, लेकिन फिर भी जानवर रामू के खेत में गए और उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। इसीलिए उसकी पूरी फसल का नुकसान तुम्हें देना होगा। यही पंचायत का फैसला है। सभी लोग मुखिया के फैसले से बहुत खुश हुए। मुखिया का फैसला बनवारी ने मान तो लिया, लेकिन उसने अंदर ही अंदर मुखिया और गांव वालों से बदला लेने की सोच ली। कुछ दिनों बाद फिर एक घटना घटी। बनवारी अपने जानवर जंगल के तालाब में नहला ला रहा था। बनवारी किसी तरह तालाब से निकाला और सीधा गांव आ गया। गांव के किनारे एक बुजुर्ग दीनानाथ की झोपड़ी थी। बनवारी ने झोपड़ी में आग लगा दी और मजे से अपनी ठंड दूर करने लगा। मुखिया जी, मेरी केवल एक ही टूटी फूटी झोपड़ी थी जो बनवारी ने जला दी। अब मैं इस भयंकर जाड़े में कहां जाऊं? बनवारी, दीनानाथ जी सही कह रहे हैं। तुम हिंसक हो रहे हो, इसीलिए पंचायत तुम्हें 2 वर्ष के लिए गांव से बाहर करती है और नई झोपड़ी बनाने में
आने वाले खर्च को तुमसे अदा करने का आदेश देती है। मुखिया के फैसले की फिर से चर्चा होने लगी, लेकिन बनवारी अंदर ही अंदर सुलग गया और मुखिया तथा गांव वालों से बदला लेने की कसम खाकर गांव छोड़कर जाने लगा। बनवारी तो बिना सुधरे गांव छोड़कर जा रहा है, मतलब यह भयंकर ठंड अब कभी नहीं जाएगी। दादा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बातों में कोई रहस्य हो, और फिर आप यह बात हमेशा से कहते आए हो। दीनू, हर बात को बताने का समय आता है। इतना कहकर बृजनाथ चल देते हैं। मेरा अनुमान है कि तुम किसी से बदला लेने का मौका तलाश रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूं इससे कोई मतलब नहीं। केवल यह सोचो कि यदि इस भयंकर ठंड में गांव में और अधिक ठंड हो जाए तो मुखिया और गांव वालों के लिए कैसा रहेगा। हाँ, मैं ऐसे ही मौके की तलाश में हूं जब मुखिया और गांव वाले बिना पानी की मछली की तरह तड़पे और उनकी मदद करने वाला कोई ना हो। तो फिर अपने पास पड़ी पोटली उठाओ। इस पोटली की जितनी रेत तुम जमीन पर डालोगे, गांव में उतनी ही ठंडक बढ़ेगी और यह ठंडक पूरे 3 महीने रहेगी। बनवारी रेत की पोटली लेकर वापस गांव चल दिया। इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर इंसान का ही नुकसान करता है। बहुत पहले मैं इस गांव का मुखिया बनना चाहता था, लेकिन मुखिया और गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन का बदला आज पूरा होगा। अब देखते हैं कैसे कटेंगे इनके ठंड के 3 महीने। मुखिया जी, मुझे केवल 5 दिन का मौका दे दो, फिर मैं 2 वर्ष के लिए यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुखिया बनवारी की बातों में आ गए और उसे 5 दिन का समय दे दिया। बनवारी गांव की एकांत जगह पर गया और पोटली खोलने लगा। तभी पोटली उसके हाथ से छूटी और सारी रेत जमीन पर फैल गई। अगले ही पल बर्फ की बरसात होने लगी और धीरे धीरे बर्फ घरों और गलियों में जमने लगा। भाई, पहले क्या कम जाड़ा था जो अब बर्फ भी गिरने लगी। भैया, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। अब लकड़ियां नहीं काट पाएंगे। चलो वापस चलते हैं। कुछ ही घंटों में लोग ठंड के कारण बीमार पड़ने लगे। शाम का समय हो रहा था। बनवारी बहुत खुश होकर अपने घर जाने लगा। तभी एक छोटा लड़का बनवारी के पास आया। काका, काका, आपके पास तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। मुझे थोड़ी लकड़ियां दे दो। मेरे पिताजी इस ठंड के कारण बहुत बीमार हैं। मेरा पिताजी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बनवारी ने लड़के की तरफ देखा। लड़का नंगे पैर बर्फ पर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर बनवारी की अंतर आत्मा उसे झंकोरने लगी। वह सोचने लगा, मेरा बदला तो मुखिया और गांव वालों से है, इन छोटे छोटे बच्चों से नहीं। बनवारी, तू कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। अगर इस ठंड में बच्चों या उनके माता पिता को कुछ हो गया तो ये सारा पाप तेरे सर आ जाएगा। बनवारी का हृदय पश्चाताप से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रुंधे गले से जोर आवाज में बोला, गांव वालों, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मेरी गोदाम से सारी लकड़ियां निकाल लो और अपने परिवार तथा बच्चों का ठंड से बचाव करो।
इसके बाद बनवारी ने फावड़ा उठाया और रास्ते पर जमी बर्फ अकेले ही साफ करने लगा। गांव वाले बनवारी के इस बदले स्वभाव के कारण बहुत आश्चर्य में थे, लेकिन बृजनाथ दादा बड़े शांत होकर खड़े थे, जैसे वह जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। तभी बिजली चमकी और सारी बर्फ गायब हो गई। मौसम पहले जैसा हो गया। बृजनाथ, यह क्या था? यह कैसा चमत्कार है? क्या तुम इस रहस्य को जानते हो? हाँ मुखिया, बहुत वर्ष पहले अपने गांव में एक महात्मा आए थे, लेकिन गांव वालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वे भयंकर ठंड में पूरी रात एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह जब महात्मा जाने लगे तो उन्होंने कहा, जिस तरह मैं भयंकर ठंड में बैठा रहा हूँ, उसी तरह अब इस गांव में वर्ष पर ठंड होगी, लेकिन ठंड के 3 महीनों में बहुत भयंकर ठंड पड़ेगी। मैंने महात्मा के हाथ जोड़े और बहुत विनती की तो महात्मा जी ने कहा, जब इस गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति सुधर जाएगा तो मेरा श्राप भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे, अन्यथा इस गांव की ठंड कभी नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज सब कुछ